कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। सदर आरिफ अलवी ने अपनी छोड़ी गई नशिस्त NA 247 में वोट कास्ट किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी अपना वोट डाला। मुस्तफा कमाल रणछोड़ लाइन में वोटर्स का दिल जीतने में लगे हैं। उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता भी करवाया। खवातीन वोटर्स की भी बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। गवर्नर KP शाह फरमान की छोड़ी गई नशिस्त PK 71 में भी वोटों की गिनती जारी। रावलपिंडी में तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा किंजा समंदरी से रावलपिंडी मुंतकिल। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं किंजा अभी अस्पताल में है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसको मुख्तलिफ औकात में मारा गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। एक इंजरी सर पर है। चोट 2 या 3 रोज पुरानी है। मजीद कहा तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले ASI को मुअत्तल कर दिया। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कश्मीरियों पर भारतीय सितम जाने कब होंगे कम। काबिज फौज ने आज एक दिन में 8 नौजवान शहीद कर दिए। पुलवामा में हामिला खातून की शहादत के 15 घंटे बाद सूरत हाल मशीद कजीदा। भारतीय फौज कुलगाम में घर घर तलाशी के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। पाकिस्तान का मासूम कश्मीरियों पर शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी मजालिम ढा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। कल पुलिस एहलकारों को धमकाने वाली खातून कानून के पकड़ में आ गई तो दिल का मर्ज लाहक हो गया। एक रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने से पहले तिबी मुआयना। ECG ठीक न आने पर पॉलीक्लिनिक के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल में डॉक्टर शहला की सिक्योरिटी पर 2 एहलकार मामूर। कमरे में गैर मुतालिका शख्स की एंट्री बंद। मुलजिम कैदर के खौफ दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का मंगला डैम का दौरा। वापडा से डैम में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जस्टिस साकिब निसार ने मंगला पावर हाउस और मंगला कला भी विजिट किया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के हवाले से अहम तब्दीलियां करने का फैसला। नैब का किरदार खत्म। ट्रायल कोर्ट या अदालत उज़्मा की हिदायत पर ही नाम शामिल हो सकेगा। नाम डालने के लिए मजाज अथॉरिटी की जगह सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखने की तजवीज़। वजारत दाखिला ने सिफारिशात तैयार कर ली। कायमा कमेटी कल जायजा लेगी। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का ट्रैफिक एहलकारों को गरीबों का चालान ना करने का हुक्म। 1 हफ्ते तक गलत समत से आने वालों के अलावा चालान ना किए जाएं। एहलकारों को हिदायत। मजीद कहा कि रिक्शा ड्राइवर का 150 से जायद का चालान नहीं होगा। कोई रिक्शे वाला चालान ना भर सका तो वो खुद भरेंगे। डॉक्टर अमीर शेख की चालान होने पर खुद सोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर की अयादत की। भूखे प्यासे थरियों की पुकार वज़ीर-ए-आज़म तक जा पहुंची। कहत साली और बच्चों की अमवात की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश। 4 एम्बुलेंसेज और 2 जदीद मोबाइल अस्पताल थर भिजवाने। रिलीफ पैकेज तैयार करने का हुक्म। इमरान खान का दौरा थर भी मुतवक्के। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में मजीद 2 शहर शामिल। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ को भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया। हाउसिंग टास्क फोर्स और हुकूमती वफ्द अगले हफ्ते साइट विजिट करेगा। पहले मरहले में फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है।
वज़ीर आज़म माशी बहरान के हल के लिए खुद मुतहरिक हो गए। कल सऊदी अरब जाएंगे। फरमारवा शाह सुलेमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। इमरान खान अगले मरहले में 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन के सरकारी दौरे पर जाएंगे। शहरियों का इतवार गवर्नर हाउस में गुजरने लगा। आज भी छुट्टी मनाने के लिए फैमिलीज का रश, खूब सेल्फियां भी मनवाई। अफगानिस्तान में खूनी इंतखाबात, दूसरे रोज भी दहशतगर्दी। सुबह नंगरहार में धमाके के नतीजे में 6 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज पोलिंग के दौरान मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में 44 अफराद हलाक हुए थे। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के करीब मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। लैंडिंग के दौरान छोटा ड्रोन जहाज के करीब आते देखकर पायलट ने इंतहाई दलेरी से जहाज को मोड़कर 250 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बचा ली। एयरलाइंस तर्जुमान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। और गवादर के ऊंचे नीचे रास्तों पर धूल उड़ाती जीपें, ऑफ रोड रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। 40 रेजर ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। इख्तितामी तकरीब आज शाम को सजेगी। शाकीन नताइज और रंगारंग तकरीब के मुंतज़िर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दूसरे मरहले के ज़िमनी इंतखाबात, 3 हल्के और तीनों की अलग है बात। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। मुतादिद पोलिंग स्टेशन के नताइज 92 न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के गवर्नर की छोड़ी की नशिस्तों पर इलेक्शन जारी है। NA 247 की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी 256 वोट लेकर इन 7 पोलिंग स्टेशन जिनका रिजल्ट मौसूल हो चुका है उसमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि सादिक इफ्तिखार 103 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। बिल्कुल, और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के शहजाद कुरैशी 224 नंबर के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि PS 111 से MQM के जहाज़ेब मुगल 83 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि PTI आगे है और MQM पीछे दिखाई दे रही है। और इसके बाद अब तीसरा हल्का PK 71 का है, जो कि शाह फरमान की छोड़ी गई नशिस्त थी, और यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन आगे दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 31 पोलिंग स्टेशंस में 3137 वोट हासिल किए हैं। और इनके मुकाबले में शाह फरमान के भाई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रहे हैं, तो 2800 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। कुल 86 पोलिंग स्टेशन PK 71 के लिए बनाए गए, और जिसमें 31 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपके सामने है। और बज़ाहिर अभी तक इन 31 पोलिंग स्टेशन में ANP आगे दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फ़िकार खान दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और मुतादिद पोलिंग स्टेशन के नताइज 92 न्यूज़ को मौसूल भी हो गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की खाली नशिस्तों पर यह ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। कराची के हल्कों के नताइज अभी हम जानेंगे। मोहम्मद सलमान वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। PK 71 के ज़िमनी नताइज हमें बताएंगे फ़खरुद्दीन सैयद। तो सबसे पहले फ़खरुद्दीन सैयद आपकी तरफ रुख करते हैं, तो बताइएगा फ़खरुद्दीन, आज एतवार का रोज़ सुबह थोड़ा सा टर्नआउट कम दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल क्या सूरत हाल रही, कितना टर्नआउट रहा और कब तक मुकम्मल रिजल्ट आने की तवक्को है?
देखिए, ऐसा है कि जो PK 71 जो शाह फरमान की जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की छोड़ी हुई सीट थी, खाली सीट पर उनके भाई जुल्फ़िकार अहमद जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथ जो सलाहुद्दीन जो है ANP की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी गहमा गहमी थी, खासकर जो ख़वातीन का टर्न आउट जो है वो ज़्यादा रहा इसमें और काफ़ी तादाद में ख़वातीन निकली हुई थी जिन्होंने वोट पोल किए। इस वक्त काउंटिंग का जो है अमल शुरू हो चुका है। काउंटिंग के दौरान जो काफ़ी जगहों से रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो तकरीबन 35 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो फिर जिस तरह यहाँ पर NP ने भी इससे कबल जो इलेक्शन था उसमें अपसेट किया था और एक दफ़ा फिर यहाँ पर NP जो है वो अपसेट कर रही है और उसने 35 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं उन 35 में जो 4200 से ज़ायद जो वोट हासिल किए हैं वो NP ने और 3500 के करीब जो है वो तहरीक इंसाफ ने। तो इस तरह जो हमने अंदाज़ा लगाया तो तकरीबन 1000 की लीड जो है इस वक्त तो ANP को मिल रही है। ANP के उम्मीदवार सलाहुद्दीन जो है वो 1000 की लीड से जो है वो आगे जा रहे हैं। ताहम रिजल्ट अभी आना बाकी भी हैं, लेकिन ये भी जो है वो 35 पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और 35 पोलिंग स्टेशन में 1000 की लीड जो है वो ANP को मिल रही है। दूसरी जानिब अभी कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें शाह फरमान जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उनके काफ़ी जो हल्के हैं जहाँ पर उन्होंने तरक्याती काम भी किए हैं, उनके पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन ये जो है माशोक अगर का, बड़ा बेर का और मतनी मरियम जई के ये रिजल्ट जो हैं वो आपको 92 की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो ये तमाम के तमाम जहां इन पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आए हैं ये 35 के 35 जो इलाकों से आए हैं, इनमें ANP अब तक जो है वो 1000 की जो है वो लीड कर रही है। तो दूसरी तरफ 1000 की लीड पर ANP है। कराची के हलकों पर क्या सूरत हाल है, इसके नताइज पर हम बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ है। वकास, यहाँ पर दो बड़े नामों ने यहाँ पर सीटें छोड़ी हैं और हलकों में इंतखाबात हुए। दिन भर कैसी गहमा गहमी रही, कैसा टर्न आउट देखा आपने? जी बिल्कुल, NA 247 की निशिस्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खाली की थी, जबकि PS 111 पर ज़िमनी इंतखाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बायस का आज हुआ है। तो अगर इन दोनों कौमी और सूबाई असम्बली की निशिस्तों पर बात की जाए तो डिफेंस, क्लिफ्टन, शाह रसूल कॉलोनी, सुल्तानाबाद और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग हुई। सुबह से जो है वो पोलिंग इंतहाई पुरअमन माहौल में हुई। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत की गई, ताहम रिटर्निंग ऑफिसर ने इन तमाम शिकायत को उनका ही कहना था कि कुछ जो शिकायत थी फौरी तौर पर हल भी की गई। अब सूरत हाल यह है कि पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। इस वक्त तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो नताइज सामने आए हैं, जिनमें करीब 9 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल किए गए हैं। इस वक्त NA 247 की निशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब सिद्दीकी को बरतरी हासिल है, जबकि PS 111 की निशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारोों से आगे हैं। कैसर निज़ामानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 247 पर उम्मीदवार थे। MQM के सादिक इफ्तिखार NA 247 पर उम्मीदवार हैं। इसी तरह से NA 247 की अगर हम बात की जाए तो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में डॉक्टर आरिफ अलवी ने 91,000 से ज़ायद वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे नंबर पर थे 24,000 से ज़ायद वोट लेकर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने 25 जुलाई NA 247 की निश्चित पर 25 जुलाई को 24,000 वोट लिए थे। ताहम NA 247 की आज की ज़िमनी इंतखाब की निशिस्त में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार नहीं हैं। वोटरों की गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों निशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। 2013 से ये दोनों निशिस्तें NA 247 और PS 111 की निशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 2013 में डॉक्टर आरिफ अलवी कामयाब हुए थे, खुर्रम शेरजमान इसी निशिस्त पर पहले कामयाब और समर अली खान इस निशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं, इस हल्के इलाके पर कामयाब हो चुके हैं। तो आज के नताइज भी वो के खासे मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे हैं। जो इब्तिदाई नताइज सामने आए हैं, इम्कान यही है कि जो कराची में PTI लीड पर है तो पेशावर में ANP हमें लीड पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर और फखरुद्दीन सैयद, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे।